देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती को लोग राजनीतिक रूप से समाप्त मान रहे हैं, मगर बहन जी बतख की तरह हैं, जो बाहर से तो शांत हैं लेकिन अंदर ही अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर व्यस्त हैं। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रहे मायावती कैडर के ब्रजलाल खाबरी और पीएल पुनिया का अचानक से कांग्रेस में हाशिए पर जाना, फिर मायावती के दाहिने हाथ रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यूपी कांग्रेस मीडिया चेयरमैन के पद से हटाना, तो वहीं कभी कांग्रेस से आए बसपा में पश्चिमी यूपी के बड़े नेता इमरान मसूद को बसपा से निष्कासित करना, ये सारे मामले दोनों पार्टियों के बीच बढ़ रही नजदीकियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत लगातार बसपा प्रमुख से चल रही है। इसके मायने दोनों पार्टियों में घट रही घटनाओं के आधार पर भी देखे जा सकते हैं। चूंकि मायावती यूपी में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, उनके मुकाबिल आज भी कोई नेता किसी पार्टी में नहीं है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दलित वोट बैंक के लालच में सभी दल मायावती को अपने पाले में लाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। विपक्ष के इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं का मानना है कि मायावती के आने से माहौल बम्पर हो जाएगा, बमचक हो जाएगा। बहन जी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही हैं, मगर बसपा के अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ दिन पहले पटना जाकर मिलना इसी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। गठबंधन के कई नेताओं का मानना है कि मायावती यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों में भी दलित वोटों को अपनी तरफ खींच सकती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी मायावती के पास दलितों का ठीक ठाक वोट बैंक है। यही वजह है कि कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेता भी चाहते हैं कि बहन जी किसी न किसी तरह बस गठबंधन का हिस्सा हो जाए। सूत्रों की माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फोन पर मायावती से बात करके उन्हें गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। आधे घंटे की बातचीत में बसपा सुप्रीमो ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना, मगर अपने पत्ते अभी तक उन्होंने नहीं खोले हैं, क्योंकि मायावती और सोनिया गांधी के बीच भी काफी मधुर संबंध हैं। ये तो जग जाहिर है, ये सब जानते हैं। मायावती एक सदी हुई राजनेता की तरह संभल संभल कर कदम रखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि पार्टी के खोए हुए जनाधार को वापस लाने का शायद ये आखिरी मौका होगा। एक कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का बिकता है। राजनीति के जानकार का मानना है कि मायावती अपने पत्ते इसलिए नहीं खोल रही हैं ताकि पूरा दबाव बना सके, जिसका फायदा सीटों के बंटवारों में बड़ा हिस्सा उनके हिस्से में आए। मगर पिछले कुछ चुनावों को आधार माना जाए तो मायावती की पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, जिसके चलते सीटों के फॉर्मूले पर मामला अटका हुआ है। मायावती को यह बाखूबी पता है कि गठबंधन की राजनीति कैसे करनी है। हर बार गठबंधन का सीधा फायदा मायावती को ही मिलता रहा है। मौका परस्ती का आलम तो यह रहा है कि बहन मायावती हर बार चुनाव के बाद ठीकरा किसी और के सर पर फोड़कर खुद को बहुत सफाई से किनारे करके जो भी सरकार बनाने की स्थिति में होता है उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। आप मायावती के ऊपर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।